जब धरती पर पाप और अन्याय अपनी सीमा पार कर देते हैं, जब लोग धर्म और सत्य से दूर होते चले जाते हैं, तब सनातन धर्म के अनुसार प्रकृति एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में बार बार ये कहा गया है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धरती पर आते हैं। ये अवतार धर्म की रक्षा करते हैं और दुनिया को फिर से एक सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे ही विष्णु का एक अंतिम और बहुत ही रहस्यमय अवतार है, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार समय सीधा नहीं चल रहा होता, बल्कि एक साइकिल के रूप में चलता है। इस साइकिल को 4 युगों में बांटा गया है: सत्य युगा, त्रेता युगा, द्वापर युगा और कलि युगा। सत्य युग को सबसे पवित्र और शुद्ध युग माना जाता है। इस युग में लोग सत्य बोलते थे, धार्मिक जीवन जीते थे और प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाकर रखते थे। इस युग में पाप लगभग न के बराबर होता था और धर्म अपने सबसे मजबूत रूप में होता था। इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है और पाप थोड़ा बढ़ने लगता है। इसी युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और अधर्म का विनाश किया था। फिर आता है द्वापर युग, जहां धर्म और अधर्म दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। इस युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ और महाभारत जैसे महान युद्ध के माध्यम से धर्म और अधर्म का संघर्ष देखने को मिला। इन तीनों युगों के बाद आता है कलियुग, जिसे अक्सर अंधकार का युग कहा जाता है। कलियुग में धर्म अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है और अधर्म अपने सबसे मजबूत रूप में होता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलियुग की शुरुआत लगभग 3102 बीसी में हुई थी, जब महाभारत के बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। तब से लेकर आज तक हम इसी कलियुग में जी रहे हैं। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस युग में लोग धर्म और नैतिकता से दूर होते चले जाते हैं। लालच, झूठ, भ्रष्टाचार, हिंसा और स्वार्थ जैसे गुण बढ़ते जाते हैं। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकते। रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, सत्य की जगह झूठ लेने लगता है और इंसान धीरे धीरे अपने आदर्शों से दूर हो जाता है। इसी कलयुग के अंत में एक महान घटना होने की बात कही गई है। हिंदू पुराणों में लिखा है कि जब कलयुग अपनी सीमा पर पहुंच जाएगा और धरती पर अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। इस अवतार को कल्कि अवतार कहा जाता है। कल्कि अवतार का वर्णन कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवता पुराण में कल्कि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। कहा जाता है कि वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। उनका रूप तेजोमय और प्रभावशाली होगा और उनका उद्देश्य होगा अधर्म का विनाश करना। शास्त्रों के अनुसार कल्कि का जन्म भारत के एक पवित्र गांव में होगा, जिसका नाम शंभला बताया गया है। उनके पिता का नाम विष्णु यशा और माता का नाम सुमति बताया गया है। जब दुनिया में अधर्म अपनी सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कल्कि अवतार प्रकट होकर दुष्ट शक्तियों का विनाश करेंगे और दुनिया में फिर से धर्म को स्थापित करेंगे। कल्कि अवतार के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके प्रकट होने के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और एक नया युग शुरू होगा, जिसे सत्य युग कहा जाता है। इस नए युग में फिर से सत्य, धर्म और शांति का राज होगा। लोग एक बार फिर से धार्मिक और सात्विक जीवन जीने लगेंगे और दुनिया में संतुलन फिर से स्थापित हो जाएगा। आज के समय में बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या कल्कि अवतार जल्दी प्रकट होने वाले हैं? दुनिया में बढ़ती हिंसा, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन को देखकर कई लोग मानते हैं कि शायद कलियुग अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में कल्कि अवतार के प्रकट होने का कोई एग्जैक्ट समय या तारीख नहीं दी गई है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समय ही स्पष्ट करेगा। सनातन धर्म का एक गहरा संदेश ये भी है कि किसी अवतार के आने का इंतजार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर इंसान अपने जीवन में धर्म और सत्य को अपनाए। अगर हर व्यक्ति अपने कर्म को सुधारे और सच्चाई और दया भाव के साथ जीवन जिए, तो समाज और दुनिया दोनों ही बेहतर बन सकते हैं। इसलिए कल्कि अवतार की कहानी सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा भी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब भी अंधकार बढ़ता है, तब प्रकाश जरूर आता है। जब भी अधर्म बढ़ता है, तब धर्म फिर से जन्म लेता है
और इसी विश्वास के साथ सनातन धर्म हजारों सालों से दुनिया को एक गहरा स्पिरिचुअल मैसेज देता आया है। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप अगला एजुकेशनल वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।